आज हम सीखेंगे 1.5 से 2 साल के बच्चे का कुर्ता पजामा बनाना। इसके लिए मैंने एक बहुत ही सुंदर सा फैब्रिक ले लिया है। क्योंकि कपड़ा बर्बाद ना हो इसलिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ मैंने रखी है 15 इंचेस, क्योंकि मुझे इतनी ही हाइट का कुर्ता चाहिए। तो मार्किंग कर लेंगे फ्रंट पार्ट की 15 पर और बैक पार्ट के लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम आर्म होल के लिए और नेक के लिए मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक की मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पर। इसके बाद हम 4.5 इंच पर शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। शोल्डर डाउन जाएंगे हम लगभग 4 इंचेस। अब यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे स्केल से और इसको एक बॉक्स बना लेंगे, जैसे कि आप सूट्स में या फिर ब्लाउज में आर्म होल कट करते हैं। और एक आर्क बना लेंगे हम बाजू में। अब हम नेक की डिटेलिंग करेंगे। यहाँ पर नेक को हम 2 इंचेस डीप लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर भी हम एक आर्क बना लेंगे क्योंकि हमें राउंड नेक चाहिए। अब हम शोल्डर डाउन लेंगे 1/2 इंच फ्रंट से भी और बैक पार्ट से भी। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के साथ जॉइन करने के लिए मार्किंग करेंगे ताकि कटिंग करते समय स्ट्रेट लाइन आ जाए। अब हम बैक पार्ट के लिए भी नेक राउंड बना लेंगे। अब हम चेस्ट राउंड लेंगे जो कि मैंने 6 इंच पर लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा जो कि मार्जिन रहेगी। 6 इंच डाउन जाकर वहाँ पर भी मार्क कर लेंगे, मतलब हमें यहाँ तक स्टिचिंग करनी है। और नीचे हुए वाले पार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। क्योंकि बैक पार्ट में एक्स्ट्रा होता है इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि बैक पार्ट को पहले कट करना है। और फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए आप फैब्रिक को उठा कर कट करेंगे, अदरवाइज बैक पार्ट भी कट हो सकता है। अब हम शोल्डर डाउन वाली कटिंग करेंगे। हमने बैक पार्ट की भी शोल्डर डाउन वाली कटिंग करनी है। इसके बाद हम आर्म होल के लिए भी कट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने साइड वाली कटिंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग कर लिया। अब मैंने आर्म होल को कट किया है और मेरी फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की साथ में कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के लिए मार्किंग कर देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा पार्ट फ्रंट है और कौन सा बैक। अब हम फ्रंट साइड में ओपन स्लिट के लिए मार्क करेंगे 5 इंचेस। इसके बाद 1/2 इंच हम अंदर जाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधी साइड से, कुछ इस तरह। अब हम फैब्रिक को फोल्ड करके इस तरफ से भी 5 इंच लंबी लेकिन 1/2 इंच अंदर को एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ओपन स्लिट के लिए ही। अब फैब्रिक को हम खोलेंगे और इन दोनों लाइंस के बीच में से हम कट लगाना स्टार्ट करेंगे। ओपन स्लिट का कट लगाते समय फिनिशिंग अच्छी आए इसके लिए हम एंड में वी शेप बनाते हैं, कुछ इस तरह। यहाँ से हम एक स्लैंट लाइन बनाएंगे इस तरफ और एक उस तरफ। ऐसा करने से फिनिशिंग अच्छी आती है। इसके बाद हम अस्तर को भी नीचे रखकर फैब्रिक के इसे कट कर लेंगे। अस्तर डालने से ये जो हमारा कुर्ता है ये बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमें 2 पट्टियाँ चाहिए हैं 6 इंच लंबी। एक
पट्टी के अंदर हमारा बुकरम जाएगा जो कि लेफ्ट साइड में लगेगी और राइट साइड वाली पट्टी को हम फोल्ड करेंगे सिंपल। अभी मैं राइट साइड वाली पट्टी को अपने कुर्ते में ओपन स्लिट के ऊपर कुछ इस तरह से फिट कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पर स्टिचिंग करूँगी और यहाँ पर एंडिंग कर दूँगी उसकी। स्टिचिंग करने के लिए भी बहुत सावधानी का आपको ध्यान रखना है और लेफ्ट साइड की पट्टी में बुकरम ऊपर रहेगा। तो स्टिचिंग करते समय सफाई आनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान दें। कुर्ते के फैब्रिक को फोल्ड करके हम इस पट्टी को एंड तक स्टिच करेंगे। अब मैं लेफ्ट साइड वाली पट्टी को फैब्रिक में अटैच कर रही हूँ जिसमें बुकरम ऊपर की साइड रहेगा। ये देखिए, आपको फैब्रिक में पट्टी इस तरह से अटैच करनी है। इन पट्टियों में आप बटन होल्स भी लगा सकते हैं या फिर हुक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी पट्टी ओपन स्लिट वाली रेडी हो गई है। अब मैं बैक पार्ट को 1/2 इंच नीचे रखूंगी फ्रंट पार्ट के और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर फोल्ड कर यहाँ पर स्टिचिंग कर दूंगी दोनों साइड, दोनों शोल्डर्स पर। एक बार स्टिचिंग हो जाने के बाद हम जब इसको दोबारा फोल्ड करेंगे तो पहली वाली स्टिच कवर हो जाएगी और हमें फैब्रिक सीधी साइड से जब हम स्टिच करेंगे तो वो बहुत सुंदर दिखेगा। देखिए, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर मैंने स्टिचिंग कंप्लीट कर दी है और अब मैंने फैब्रिक को स्टिच वाले पार्ट को अंदर दबा दिया है और फैब्रिक को अपनी सीधी साइड से रख दिया है। मैं यहाँ से स्टिचिंग करूँगी बिल्कुल मार्जिन पर, जिससे अंदर की सिलाई पक्की भी हो जाएगी और हमें अस्तर के साथ वाली सिलाई नहीं दिखेगी। अब आप एक चीज़ का ध्यान दें तो आप देखेंगे कि फ्रंट पार्ट जब मैं बैक पार्ट के ऊपर रखती हूँ तो ये 1 इंच छोटा नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे इसको उठाकर कपड़े को बैक पार्ट के सीधाई में रखना पड़ेगा। इससे शोल्डर भी बराबर आ जाएंगे और नीचे का जो पार्ट है, जो ओपन पार्ट है, ये भी सीधा होगा और साथ ही साथ जो नेक राउंड है उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए ऐसे। अब आप देख पाएंगे कि आपकी शोल्डर वाली सिलाई 1 इंच नीचे आ गई है, जो कि सही तरीका है कुर्ता सिलने का। अब हम आगे की प्रोसेस पूरी करते हैं। यहाँ पर मेरी नेक राउंड बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब मैं नेक राउंड को मेज़र टेप से देखूंगी कि ये कितनी आती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर कॉलर बनाना है। तो जब मैंने इसको मेज़र किया है, ये आई है मेरी 6 इंचेस, यानी कि टोटल हो गया 12 इंचेस। अब मैं बुकरम को फोल्ड करूँगी 6 इंचेस और 2 इंचेस चौड़ा, और जैसे आप कॉलर काटते हैं उसी तरह से नॉर्मल तरीके से ही हम कॉलर कट करेंगे। कॉलर को हम सीधा कर लेंगे और फैब्रिक के अंदर डालकर कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। कॉलर सिलते समय आपको खास ध्यान देना होता है मेजरिंग लेंथ का, वरना इसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। तो मेरा तो ये बनकर रेडी हो गया है और बहुत अच्छा लुक आया है। लेकिन अभी मैंने कॉलर का जो फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ फोल्ड नहीं किया है, तो हम इसको ऐसे अंदर की तरफ मोड़कर यहाँ भी एक स्टिच लगाएंगे ताकि फिनिशिंग भी अच्छी आए और ये फैब्रिक बाद में खुले ना। तो इसको करते समय आपको बहुत धीरे धीरे स्टिच को आगे लेकर जाना है, क्योंकि नेक का सवाल है। अब हम शोल्डर भी अटैच कर लेंगे। शोल्डर की
उल्टी साइड और अस्तर को हम स्टिच करेंगे। बाद में हम इसको उल्टा करके फैब्रिक की सीधी साइड करके यहाँ पर ऊपर की तरफ भी एक स्टिच लगा देंगे। शोल्डर रेडी होने के बाद इसको हम कुर्ते के साथ अटैच कर लेंगे। हमारा कुर्ता रेडी है। अब हम तैयारी करते हैं पैजामा सिलने की। इसके लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसको मैंने 8 इंचेस इसकी ब्रेथ ली है और इसकी लेंथ है 14 इंचेस। 14 इंचेस पे मैं इसको मार्क कर दूंगी क्योंकि मेरा ये कपड़ा स्ट्रेट नहीं है, इसलिए मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब हम 7 इंच पर एक मार्क करेंगे और हम यहीं से 7 इंच से ही डाउन जाएंगे 7 इंचेस। आप चाहें तो 6.5 में भी कर सकते हैं और आगे हम जाएंगे क्रॉच एरिया के लिए 2 इंचेस। यहाँ पर हम फिर से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ पर गोलाई दे देंगे जैसे आप नॉर्मल पैंट्स में देते हैं। अब मार्क करेंगे बॉटम पार्ट के लिए जिसे हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। इस पॉइंट को हम क्रॉच एरिया के साथ जॉइन कर देंगे और फिर हम इस पैजामे की भी कटिंग कर लेंगे। बहुत ही इजी है क्योंकि बच्चों के लिए कोई स्पेशल नाप हम बनाते नहीं हैं, ये फ्री साइज़ होता है तो इसमें आपको फ्री हैंडेड ही काम करना होता है। और इसके बाद हम साइड की कटिंग कर लेंगे। अब मेरे दोनों पैरों के जो ये पीस हैं ये कट कर रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको स्टिचिंग के लिए तैयार कर लूँगी। तो मैंने स्टिच कर लिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये 4 पीस हैं क्योंकि मैंने इसको अस्तर के साथ स्टिच किया है। तो यहाँ पर पैजामा लगभग रेडी है। अब हमें इसकी ऊपर की पट्टी करनी है और नीचे से फोल्डिंग के लिए एक हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाएंगे जो कि कुर्ते का बचा हुआ पीस होगा ताकि ये मैचिंग का दिखे। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है जिसको मैं बॉटम में अटैच करूँगी दोनों तरफ। इसके बाद हम फोल्ड कर देंगे बॉटम पार्ट को। बहुत पतली सी हमने पट्टी बनानी है, लगभग 1 इंच की। फोल्ड होने के बाद ये रेडी होगी तो 1 इंच की दिखेगी। और ये है मेरी फाइनल ड्रेस जो कि इस प्यारे से बेबी के ऊपर प्यारी सी लग रही है।